सोचिए, एक घना जंगल है, रात का अंधेरा और आसमान से कड़कती हुई भयानक बिजली। उस जंगल में एक बहुत ही नेक इंसान फंसा हुआ है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जिसने अपना सब कुछ हमेशा दूसरों की भलाई में लगा दिया। लेकिन आज वो दर्द से तड़प रहा है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया उजड़ रही है। और दूसरी तरफ उसी शहर के एक बड़े से सुरक्षित महल में एक ऐसा इंसान चैन की नींद सो रहा है, जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, जिसने सिर्फ धोखा और फरेब से अपना रुतबा खड़ा किया है। अब वो नेक इंसान आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में एक ऐसा सवाल जो शायद आपके और मेरे दिमाग में भी कभी ना कभी जरूर आया होगा। वो आसमान की तरफ देखकर पूछता है, हे ईश्वर, अगर तुम हो तो क्या तुम्हें ये सब दिखाई नहीं देता? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी और आपकी रोज की असलियत है। जब हम दुनिया में किसी छोटे से मासूम बच्चे को किसी भयानक बीमारी से तड़पते हुए देखते हैं, जब हम किसी ईमानदार इंसान को दर दर की ठोकरें खाते हुए देखते हैं और किसी बेईमान को कामयाबी के शिखर पर देखते हैं, तो हमारे अंदर से एक आवाज उठती है, एक सवाल जो सदियों से इंसानियत को परेशान कर रहा है। अगर ईश्वर है और वो सच में दयालु है, तो वो इस दुनिया में इतनी बुराई, इतना अन्याय और इतना दुख क्यों होने देता है? जरा गहराई से सोचिए। इसे इतिहास के सबसे बड़े पैराडॉक्स या उलझन के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि अगर ईश्वर इस दुनिया की बुराई को, इस दर्द को रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है, उसके पास पूरी ताकत ही नहीं है। लेकिन अगर ईश्वर के पास पूरी ताकत है, वो पल भर में सब कुछ बदल सकता है, फिर भी वो इस बुराई को नहीं रोक रहा, तो क्या वो सच में दयालु है? क्या वो सच में हमसे प्यार करता है? और अगर वो सर्वशक्तिमान भी है और दयालु भी है, तो फिर इस दुनिया में ये दर्द, ये अन्याय, ये बुराई आई कहां से? और अगर ना तो उसके पास ताकत है और ना ही वो दयालु है, तो फिर हम उसे भगवान कहते ही क्यों हैं? ये सवाल किसी हथियार से कम नहीं है। जब भी कोई इंसान इस सवाल से टकराता है, तो या तो वो नास्तिक बन जाता है, या फिर वो एक ऐसी सच्चाई की तलाश में निकल पड़ता है जो हमारी इस छोटी सी इंसानी समझ से बहुत परे है। हम अक्सर कहते हैं कि सब ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन क्या सच में ऊपर वाले की यही मर्जी है कि एक मासूम इंसान दर्द सहे? अगर सब कुछ भगवान ही कंट्रोल कर रहा है, तो फिर इस दुनिया में इतना अंधकार क्यों है? क्या भगवान खुद हमारे साथ कोई क्रूर खेल खेल रहा है, या फिर इस कहानी का कोई ऐसा पन्ना है जो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है? आज के इस वीडियो में हम सीधा हिंदू दर्शन और वेदों की उस गहराई में उतरेंगे जहां इस भयानक सवाल का एक ऐसा जवाब छुपा है जो शायद आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। इस उलझन को दर्शन शास्त्र और आध्यात्म की दुनिया में सबसे गहरा और सबसे खतरनाक विरोधाभास माना जाता है। इसे एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह देखिए जिसमें इंसान का तर्क, इंसान का लॉजिक हमेशा के लिए फंस कर रह जाता है। इस चक्रव्यूह को समझने के लिए हमें सबसे पहले ईश्वर की उस छवि को देखना होगा जो सदियों से हमारे मन में बिठाई गई है। किसी भी धर्म या आस्था में उस परम शक्ति यानी ईश्वर के दो सबसे बड़े और सबसे मुख्य गुण माने गए हैं। पहला गुण है उसका सर्वशक्तिमान होना, यानी एक ऐसी ताकत जिसके लिए इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है, जो एक इशारे से तारों को जन्म दे सकता है और एक सोच से पूरी आकाश गंगाओं को मिटा सकता है। वो जो समय और स्थान से परे है, जिसके नियंत्रण से बाहर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और ईश्वर का दूसरा सबसे बड़ा गुण है उसका परम दयालु होना, यानी वो जो प्रेम का सागर है, वो जो अपनी बनाई हुई हर रचना से, हर जीव से एक मां की तरह निस्वार्थ प्रेम करता है, जिसके भीतर करुणा का कोई अंत नहीं है, जो कभी अपनी संतानों को पीड़ा में नहीं देख सकता। अब इंसान का मन इन दो महान गुणों को पूरी श्रद्धा से स्वीकार कर लेता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी आंखें खोलकर इस असल दुनिया की तरफ देखते हैं, तो हमारा सामना एक तीसरी और बहुत ही कड़वी सच्चाई से होता है। और वो सच्चाई है बुराई और अथाह दुख का अस्तित्व। बीमारियां, महामारियां, प्राकृतिक आपदाएं, क्रूरता और निर्दोष लोगों का तड़पना, ये सब हमारे चारों तरफ मौजूद है। और यहीं से ये विरोधाभास, ये पैराडॉक्स जन्म लेता है। ये पैराडॉक्स कोई सीधा सवाल नहीं है,
बल्कि ये एक ऐसा त्रिकोण है जिसके 3 सिरे कभी एक साथ नहीं जुड़ सकते। आइए इस तर्क को गहराई से समझते हैं। अगर हम ये मान लें कि वो परम शक्ति अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करती है, वो इतनी दयालु है कि वो दुनिया के हर दुख, हर दर्द और हर बुराई को हमेशा के लिए जड़ से मिटा देना चाहती है। वो चाहती है कि कोई मासूम न तड़पे, लेकिन फिर भी वो इस दुख को मिटा नहीं पा रही है। बुराई अब भी अपना खेल खेल रही है। अगर हम इस बात को सच मान लें तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि वो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि अगर वो चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा तो इसका सीधा अर्थ है कि वो कमजोर है। उसका ब्रह्मांड पर पूरा नियंत्रण नहीं है, और जो कमजोर है वो ईश्वर कैसे हो सकता है। अब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। मान लीजिए कि वो ईश्वर पूरी तरह से सर्वशक्तिमान है, उसके पास ब्रह्मांड की सारी ताकतें हैं। वो चाहे तो पलक झपकते ही दुनिया की सारी बीमारियां खत्म कर सकता है। वो चाहे तो हर बुराई को एक पल में राख कर सकता है। वो ये सब करने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो बस शांति से बैठकर इस दुनिया को जलते हुए और निर्दोष लोगों को तड़पते हुए देख रहा है। अगर हम इस स्थिति को सच मान लें तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो ईश्वर दयालु नहीं है। अगर कोई अपार शक्तियों का मालिक किसी निर्दोष को तड़पते हुए देखे और उसे बचाए नहीं, तो हमारी इंसानी भाषा में उसे क्रूर कहा जाता है, निष्ठुर कहा जाता है। और जो क्रूर है, जो निष्ठुर है, उसे भगवान मानकर पूजा कैसे जा सकता है। यही वो बिंदु है जहां इंसान की बुद्धि और उसका विज्ञान घुटने टेक देता है। हम न तो अपने ईश्वर को कमजोर मान सकते हैं और न ही हम उसे क्रूर मान सकते हैं, लेकिन हम इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि हमारे सामने इस दुनिया में बुराई और दुख अपना नंगा नाच कर रहे हैं। ये 3 चीजें, ईश्वर की पूरी ताकत, ईश्वर की पूरी दया और दुनिया का दुख, तर्क के तराजू पर कभी एक साथ नहीं टिक सकते। अगर 2 सच हैं तो तीसरे को झूठ होना ही पड़ेगा। और यही वो चक्रव्यूह है जो सदियों से बड़े बड़े ज्ञानियों की रातों की नींद उड़ाता रहा है, जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि या तो ईश्वर है ही नहीं, या फिर सच्चाई का कोई ऐसा बहुत ही गहरा और रहस्यमय नियम है जिसे हमारी ये छोटी सी इंसानी बुद्धि आज तक समझ ही नहीं पाई है।